बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम्स की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेस्ट होता है उसके हवाले से हमें क्या कुछ चीज़ें तैयार करनी चाहिए, किस तरीके से हमें उस टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, इसी हवाले से हम बात करेंगे। और यही सेम पैटर्न जो है वो आपका पीपीएससी यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, केपीपीएससी यानी कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, एसपीएससी यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, और बीपीएससी यानी कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी यही सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी मेथड के जरिए आप उनके टेस्टों की भी तैयारी कर सकते हैं जी। आपको पता है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कंडक्ट करता है एग्जाम मुख्तलिफ जो पोजीशंस होती हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर उनके लिए, और किस तरीके से हम इसको तैयार कर सकते हैं इसकी हम बात करते हैं जी। सबसे पहले आपने सिलेबस देखना है, जो एग्जाम पैटर्न है उसको आपने रिव्यू करना है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को देखना है और अपने आप को उन क्वेश्चन से फेमिलियर करना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कितने सेक्शंस होंगे और कितने टाइम के अंदर आपका जो एग्जाम है वो होगा। नॉर्मली आपको 2 घंटे या 3 घंटे दिए जाते हैं और उन 3 घंटों में 100 क्वेश्चंस होते हैं और एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। पहले एमसीक्यूज होता है, ठीक है जी। और अगर आप एमसीक्यूज को क्वालिफाई करते हैं तो फिर कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए रिटन टेस्ट होता है। सो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका जो टेस्ट होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड है या फिर रिटन टेस्ट होगा और किन किन एरिया से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये पहली बात होगी कि सिलेबस को आपने रिव्यू करना है और एग्जाम पैटर्न से अपने आप को फेमिलियर करना है। उसके बाद आपका आधा काम आसान हो जाएगा जी। फिर उसके बाद क्या करना है, अगला काम जो होगा वो आपने रेलेवेंट टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना है कि सिलेबस जब आपको दे दिया गया है तो सिलेबस में जो जो किताबें दी गई हैं, सिलेबस में जो कुछ बताया गया है, तो आपने वो किताबें, वो मटेरियल वो पढ़ना है। उस मटेरियल को पढ़ेंगे, उससे आपको आइडिया होगा कि यार ये हमारा सिलेबस है, ये पास पेपर्स हैं और पास पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो ये रेलेवेंट मटेरियल है। तो रेलेवेंट मटेरियल, रेलेवेंट चीजें आपने पढ़ना है, ठीक है जी। तो फिर आपकी तैयारी होती रहेगी। ये होगा दूसरा स्टेप। पहला स्टेप सिलेबस और पेपर पैटर्न से आगाही, दूसरा आपने रेलेवेंट जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको पढ़ना है, तीसरा आपने पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि पास्ट पेपर्स को उठाएं, उनको सॉल्व करें, देखें कि मैथ के कौन से क्वेश्चन आए हैं, इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इसी तरह से अगर एनालिटिकल पोर्शन था तो वो किस तरह का था, कंप्यूटर का पोर्शन था तो उसके सवाल कैसे आए हैं, अगर साइंसेज थी, आपके एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस थे, या करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से चीजें थी, इस्लामियात की चीजें थी, तो कैसी थी। तो उससे आपको ये होगा कि आइडिया हो जाएगा एक तो जो पिछले पेपर्स हैं उनसे कि यार हमारा जो आने वाला पेपर है वो किस तरह का होगा, किस तरह का हो सकता है। और जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी होगी वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि आपको सवालों का आइडिया हो जाएगा और जब टेस्ट वाले दिन आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप आसानी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। सो दिस वाज योर थर्ड स्टेप, ये आपका तीसरा स्टेप था। आगे बढ़ेंगे और फिर आपने जो करंट अफेयर की चीजें हैं उनको जो है वो अपडेट रखना है। एफपीएससी एग्जाम्स ऑफन इंक्लूड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन, सो मेक श्योर टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे अभी हम अगर बात करें तो एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया जी, तुर्की और शाम में जो है वो जलजला आया है और उसकी शिद्दत कितनी थी जी, 7.8 जो है वो उसकी शिद्दत रिकॉर्ड की थी रिक्टर स्केल के ऊपर। और बहुत ज्यादा जो अमवात हैं वो हो चुकी हैं तुर्की के अंदर और सीरिया के अंदर। सो करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें आपको जहन में होनी चाहिए कि नेशनल लेवल पर क्या चीजें हो रही हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर क्या चीजें हो रही हैं जी, इनसे आपको जो है वो आगाही होनी चाहिए। न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ें, न्यूज़ बुलेटिन सुने और इस तरीके से आप जो है वो अपने आप को अपडेट रख सकते हैं करंट अफेयर से। आगे बढ़ेंगे और कुछ मजीद चीजें जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैंने बात की आपसे कि सिलेबस देखें, पैटर्न देखें, लेकिन कुछ चीजें अंडरस्टूड हैं कि इंग्लिश आपकी हर पेपर में होती है। सो इंग्लिश की तैयारी आपने करनी है। इंग्लिश का जो बेसिक ग्रामर है, इनोलॉजीज हैं, एंटोनिम, सिनोनिम्स यानी कि वोकेबलरी, ये आपने बेहतरीन तरीके के साथ तैयार करनी है। और इंग्लिश अगर आपकी बेहतर होगी
तो मोस्टली टेस्ट जो होंगे वो आपके लिए आसान होंगे और ज़्यादातर टेस्टों में आप अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाएंगे। सो ये ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश को अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। फिर क्वांटिटेटिव पोर्शन होता है आपका, यानी कि मैथ्स को आपने तैयार करना है जी। मैथ्स भी ज़्यादातर जो टेस्ट होते हैं उनका हिस्सा होती है। फिर जनरल नॉलेज की हमने बात की है कि वर्ल्ड अफेयर, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, इनसे रिलेटेड चीज़ें आपने देखनी है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एनालिटिकल पोर्शन, ठीक है जी, एनालिटिकल पोर्शन के लिए भी आप जहन अपना जो है वो तैयार करके जाएं। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, एवरीडे साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने तैयार करनी है। जब ये सारी चीज़ें आप तैयार करके मैदान में उतरेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यह है कि बस सर से उतारने वाली बात ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस तरह के टेस्ट में क्वालिफाई करना। पूरा पाकिस्तान, पूरा सूबा जो है वो कम्पीट कर रहा होता है एक एक दो दो सीटों के लिए। तो आपके लिए अगर इस तरह का कोई चांस आपको मिलता है तो उस चांस को आपने अवेल करना है। और अवेल तभी होगा जब आप सीरियस लेंगे इन चीज़ों को। सीरियस लेके आप टेस्ट के पैटर्न के मुताबिक, आप सिलेबस के मुताबिक आप ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे। इंग्लिश को भी तैयार करेंगे, मैथ्स को भी तैयार करेंगे, जनरल नॉलेज को भी तैयार करेंगे। और पास पेपर्स को जहन में रखते हुए पास पेपर्स उठाएं। पास पेपर से आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इससे पहले जो टेस्ट हुए हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो उन क्वेश्चन से जब आपको आइडिया मिल जाएगा तो फिर उस आइडिया को इस्तेमाल करते हुए आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे आने वाले टेस्टों में किस तरह के सवाल हो सकते हैं। सो अपने आप को करंट अफेयर से अपडेट रखते हुए आपने जो है वो तैयारी करनी है। इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स और इसके साथ साथ मैथ्स, एनालिटिकल स्किल्स, इनको आपने जो है वो इम्प्रूव करना है। तो जितने भी टेस्ट होते हैं, खा वो एफपीएससी के हैं, केवीपीएससी के हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो उन सारे टेस्टों को उठाएं। उनकी तैयारी का आपको यही मेथड होगा, यही जामे मेथड है कि आप वो सारे टेस्ट उठा के उनकी प्रैक्टिस करें, पुराने पेपर निकालें और पुराने पेपर से ये अंदाजा लगाएं कि किस तरह से सवाल वहां पर पूछे गए हैं। और फिर आपने क्या तैयारी करनी है जी, आपने इस सिलेबस को, इस पैटर्न को जहन में रखते हुए आपने जो है वो अपनी तैयारी करनी है और तैयारी अच्छे से करनी है। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला उसका आपको सिला देंगे और आप जो है वो कामयाब होंगे जी। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।